नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में दूसरे चरण के मतदान में सबसे अहम मुद्दा यह है कि मुस्लिम मतदाता किस तरफ जाएंगे। ये जो चरण है इसमें सीमांचल के 4 जिले शामिल हैं। ये ऐसे जिले हैं जहां 40% से लेकर 70% तक विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी है। ये विधानसभा क्षेत्र 24 हैं लगभग ऐसे क्षेत्र जो ये तय करते हैं कि आरजेडी का रुख, आरजेडी की स्थिति विधानसभा में क्या होगी। इस क्षेत्र में वैसे तो आरजेडी हमेशा से प्रभावी रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से यहां ओवैसी की AIMIM पार्टी जो है वो भी काफी सक्रिय रही है। यहां पर पहले जो मुकाबला होता था उसमें सिर्फ 2 दावेदार होते थे मुख्य रूप से। पहला दावेदार निश्चित तौर पे आरजेडी था और दूसरा AIMIM। लेकिन इस चुनाव में एक तीसरा दावेदार भी सामने आ गया है और वो है प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी। तो ये 3 दावेदार हो गए हैं क्योंकि इन तीनों संगठनों ने बड़ी संख्या में मुस्लिमों को, ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में तो नहीं लेकिन ज्यादा संख्या में मुस्लिमों को टिकट दिया है। इसमें सबसे ऊपर जाहिर है कि AIM के ओवैसी हैं जिनकी पार्टी ने कुल 23 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनमें से 22 उनके जो उम्मीदवार हैं वो मुसलमान हैं। इसी तरह से जो आरजेडी है उसने 18 सीटें दी हैं, कांग्रेस ने 10 सीटें दी है। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। और जेडीयू ने सिर्फ 4 सीटें इस बार मुसलमानों को दी है। लेकिन यहां अगर हम ये मान लें कि इन क्षेत्रों में, खासतौर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, सिर्फ आरजेडी, AIMIM और जन सुराज के बीच मुकाबला होगा तो शायद हम एक बड़ी राजनीतिक भूल कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू, उनकी पार्टी, मुसलमानों के बीच में अच्छी खासी लोकप्रियता रखती है। और उनकी लोकप्रियता का एक कारण तो ये है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं और प्रदेश में दंगा नहीं हो, इस बात को उन्होंने लंबे समय से सुनिश्चित किया हुआ है। लेकिन एक बात को लेकर के मुसलमान उनसे इस बार खफा हैं और वो ये है कि वक्फ बोर्ड के लिए जब केंद्र सरकार लोकसभा में कानून लेकर आई तो जेडीयू ने उसका समर्थन किया था। उसके बावजूद मुसलमानों के बीच नीतीश कुमार पूरी तरह से गायब हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार कम मुसलमानों को टिकट दिया है, सिर्फ 4 को दिया है। और इसका एक कारण ये था कि पिछली बार उन्होंने 8 से ज़्यादा टिकट मुसलमानों को दिए, लेकिन उनमें से कोई भी जो है जीत नहीं पाया। अगर 2020 के चुनाव को देखें तो ओवैसी की पार्टी ने इन क्षेत्रों में 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उनमें से 4 विधायक दल बदल करके और फिर से वो आरजेडी में चले गए। एक ही विधायक अंत तक उनके साथ रहा जो राज्य में पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो मतदाताओं के बीच एक भावना ये भी है कि अगर AIMIM को जिता भी दिया जाए तो वो शायद ओवैसी के साथ या उनकी पार्टी के साथ रहने की जगह फिर से आरजेडी में चले जाए। वैसे आरजेडी ने जो 4 उम्मीदवार यानी 4 विधायक ओवैसी की पार्टी से उनकी पार्टी में गए थे, उनमें 3 को टिकट नहीं दिया है, सिर्फ 1 को ही टिकट दिया है। तो नए उम्मीदवार हैं। लेकिन इसमें एक और बात जो नीतीश कुमार के पक्ष में है वो ये है कि उन्होंने जो फ्रीबीज और जो
सारी चीज़ें बिहार में महिलाओं को बांटी, उससे मुसलमानों को भी अलग नहीं रखा। और ख़ास तौर पे पशमानदा मुसलमान जो हैं उनको पूरी तरह तरजीह दी गई। और पसमानदा मुसलमान यानी सबसे गरीब मुसलमान जो हैं उनके बीच ही नीतीश भी लोकप्रिय हैं। जो बड़े मुसलमान हैं वो आरजेडी कांग्रेस के साथ हैं या फिर AIMIM के साथ में हैं। तो सीमांचल के जो जिले मुस्लिम बहुल हैं उनमें अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये 4 जिले आते हैं। और इसमें औसतन 47% मुस्लिम आबादी है और कुछ क्षेत्र जैसे आमौर, कोचाधाम और कुछ और भी हैं जिनमें 70% तक मुस्लिम आबादी है। तो सवाल ये है कि क्या होगा इस बार। प्रशांत किशोर ने ज़्यादा संख्या में सबसे ज़्यादा टिकट जो है मुसलमानों को प्रशांत किशोर ने ही दिया है और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके उम्मीदवारों को मुस्लिम जो है सपोर्ट करेंगे। एक बात और बताएं कि 4 विधानसभाओं के जो उपचुनाव हुए थे थोड़े समय पहले, उसमें भी एक मुस्लिम को खड़ा किया था प्रशांत किशोर ने और उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। चुनाव लड़ाई में सबसे नंबर 2 पोजीशन पे थे और उसके चलते जो है नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ा था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में आरजेडी और कांग्रेस के वोट को काटेंगे और उनकी संख्या को सीमित कर देंगे। रही बात AIMIM की, तो ये तो साफ ही है, वो अपना उन्हीं क्षेत्रों में चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और जो जीत उनकी होती है या जितना वोट मिलता है वो आरजेडी और कांग्रेस का नुकसान है। लेकिन इस बार जो है वो मुसलमानों के बीच भी एक अलग तरह की धारणा दिखाई दे रही है। लंबे समय से आरजेडी जो है वो MY समीकरण के आधार पर चलती आ रही थी। MY का मतलब था M से मुस्लिम और Y से यादव। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि MY समीकरण तो है इस बार भी, लेकिन MY के इस बार 2 अर्थ हैं। एक अर्थ तो मुस्लिम यादव है ही और दूसरा मतलब हो गया है महिला और युवा, यूथ। तो ये जो महिला और युवा है उसका रुझान किस तरफ होगा। जिन मुस्लिम महिलाओं को नीतीश कुमार की सरकार ने 10,000 रुपये भेजे हैं उनका क्या रुख होगा, क्या रुझान होगा। क्या वो नीतीश के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए आगे आएंगी या फिर लाभार्थी होने के बावजूद उनका रुख जो है वो अलग होगा। जिस तरह से पूरे प्रदेश में युवा वर्ग में एक नई हलचल दिखाई दे रही है, उसी तरह से मुस्लिम समुदाय जो है उसमें भी हलचल है। और इसका कारण ये है कि जो बेरोजगारी की समस्या है या शिक्षा की समस्या है उससे मुस्लिम भी पीड़ित हैं और मुसलमान जो हैं उनकी जो युवा पीढ़ी है वो भी पुरानी सारी चीज़ों से निकल करके शिक्षा के जरिए और रोजगार के जरिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती है। तो ये 90 के दशक के बाद ही शुरू हुआ कि पहले लालू प्रसाद यादव ने और बाद में नीतीश कुमार ने बिहार को लगभग दंगों से अलग रखा और कभी अगर दंगा हुआ भी तो उसको बड़ी कठोरता से बहुत कम समय में दबा दिया। ये जो स्थिति है वो लंबे समय से चली आ रही है। तो दावेदार तो दोनों हैं, तीनों ही हैं, मतलब मुख्य दावेदार तीनों हैं। उसमें आरजेडी सबसे पहले नंबर पर है, उसके बाद AIMIM है और उसके बाद प्रशांत किशोर है। लेकिन प्रशांत किशोर जो वोट काटेंगे वो किसका वोट काटेंगे। अगर वो आरजेडी का वोट काटते हैं तो उसका फायदा जो है AIMIM को होगा और जो थोड़ा बहुत फायदा जो है वो नीतीश कुमार को हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने इस बार किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, पहले भी नहीं देते थे, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे लेकिन JDU की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत झुकाव उनका
चिराग पासवान और उनकी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसकी तरफ भी होता है, थोड़ा हम की तरफ भी होता है। हम ये पूरे 122 सीटों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारी सीटें, ये जो हमने मुस्लिम बहुल हैं उनकी चर्चा तो की, लेकिन बहुत सारी सीटें हैं जहां 10%, 15%, 20% तक मुसलमान हैं। पूरे प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 18% है और ये लगभग हर चुनाव क्षेत्र में मौजूद हैं। ये जो 122 क्षेत्र चुनाव में मतदान होने जा रहा है उसमें भी मौजूद है। तो बहरहाल हमने इन तथ्यों को आपके सामने रखा। एक बार फिर से हम ये कहना चाहेंगे कि आरजेडी के लिए मुस्लिम मतदाता इस बार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। और इस बार चूंकि चुनाव में कोई बड़ा सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, इसलिए हिंदुओं को सांप्रदायिक आधार पर पोलराइज करने की कोई भी कोशिश न हो भी नहीं रही है और हो भी नहीं सकती है। और जब हिंदू पोलराइज होते हैं तो मुस्लिम भी पोलराइज होते हैं, तो वहां भी ये नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए आरजेडी का दावा है कि उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन प्रशांत किशोर का दावा है कि अगर उनको शिक्षा चाहिए और उनको रोजगार चाहिए, पलायन रोकना है, तो फिर उनको जन स्वराज पार्टी के साथ आना चाहिए। देखते हैं कि इस बार उनका रुझान किस तरह का रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको ध्यान दिला दूं कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में अपनी राय खुल करके रखिए। अगर आप सहमत नहीं हैं तो भी अपनी राय रख सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप शालीनता को बनाए रखेंगे। हमारा जो सत्य हिंदी का ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको बेहतर ढंग से प्रोग्राम दिखाई देगा। जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिए ताकि आपको प्रोग्राम की सूचना तुरंत मिल जाए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.